और भारत के मारूफ सयाहती शहर गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाका, आग लगने से 3 खवातीन समेत 23 सयाह हलाक, मुतादिद झुलस के जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। आग गैस लीकेज के बायस लगी। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर पीटीआई अरकान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल होगी। पार्लिमानी मुहाज पर पीटीआई की गैर सियासी और जारिहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं रियासत और इदारों के खिलाफ पीटीआई का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। बानी समेत अहम पीटीआई रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शहरी मिजारी, जरताज गुल के नाम ईसीएल में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आई। ज़राए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ईसीएल में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत सिफारिश विफाक की हुकूमत को भिजवाई। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कल पीटीआई के 2 अफराद ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। दोनों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में थे, उन्हें रोका गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकात मुतवक्किल। ज़रा ने बताया शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला लॉर्ड्स में PSL के लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ने DG-ISPR के बयान की तायद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा इदारे और शख्सियात को गंदी गालियाँ दी जाएँ तो रद्दमल आता है। DG-ISPR ने बहुत मुहतात रद्दमल दिया। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। मुल्क में बैठी पीटीआई क़यादत भी ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करती है। बानी पीटीआई की बहन ने दुश्मन मीडिया पर गुफ्तगू की। क्या ऐसी गुफ्तगू कोई पाकिस्तानी और वो भी खातून कर सकती है? बानी हर चीज़ पर बयान देते हैं। दौरान जंग अपने जवानों के हक में बयान क्यों नहीं दिया? दोस्त मुल्कों ने जंग में फौजियों की शहादतों पर रंज का इजहार किया, लेकिन बानी ने जवानों के लिए एक लफ्ज़ ना कहा, उल्टा फौज की क़यादत को निशाना बनाते रहे। वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। ये नारा हमारे शहीदों और गाजियों की ज़बान पर है। ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में शहीदों और गाजियों की ज़बान पर है। इस पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, इस्मतें लूटी। मैं होता तो ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता। DG-ISPR ने तो नरमी बरती। विफाक के वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है सियासत और रियासत में फ़र्क करना होगा। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दे रही हैं। इनके खिलाफ फर्जा सराई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। KPA हुकूमत क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह बनाए। ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। इस मुल्क को ताक़यामत कोई ख़तरा नहीं है। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों को निशाना नहीं बनाया। कायदे अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। आपको अभी जेल में 2.5 साल ही हुए हैं और अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। खान साहब ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। 1 माइनस नहीं होगा, फिर एवरीवन माइनस हो जाएगा। बानी ने हमेशा कहा पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा शायद कुछ लोग लड़ाना और लड़वाना चाह रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क में जमहूरियत के लिए कैद काट रही हैं। पहले हम बानी की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे थे, अब नौबत मुलाकात तक आ गई। ऐसे ही हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसान होगा। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने शुबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की वजह से मार्का हक में तारीखी फतह मिली। पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात के नताइज मरीम नवाज की
शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। इसी तरह मिलकर काम करें तो अगले इंतखाबात में पूरे मुल्क में नून लीग का नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीजों और मजदूरों और आम शहरियों का सफर आसान होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा डियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो अडियाला जेल पर लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। आज वो सूबा खंडर का मंजर पेश करता है। मियां वालिद से एक शख्स इक़्तिदार में आया, लेकिन ये शहर आज खंडर है। पंजाब में इस साल 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। रिंग रोड लाहौर के पास नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जहां उन अमराज के अस्पताल बन रहे हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में। पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। पीटीआई वालों को कहता हूं, दुश्मनों के एहलकार न बने। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं, कई साल बाद हमें मौका मिला आपस की लड़ाइयां छोड़कर मुल्क के लिए लड़ने। नोटिफिकेशन में 2-4 दिन ऊपर हो गए तो ऐसा बयानिया बनाया जैसे कोई आसमान गिर गया। टांक और लकी मरवत में फितना, ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलविस थे। कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ घेरातंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा बुगटी में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके सोई में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा, वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफर का आगाज किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स का मेजबानी कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना फ़ख्र की बात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नेशनल गेम्स की तकरीब से खिताब, कहा, यहाँ बैठे नौजवान ओलंपिक्स मेडल जीतेंगे। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए आलमी अवार्ड्स लाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के तमाशाई इवेंट कामयाब बनाएं। सिंध मेहमानों का ख्याल रखता है। हम आपकी मेज़बानी में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इवेंट में गवर्नर कामरान टसूरी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। 18 साल के तवील इंतजार के बाद कराची में कौमी खेलों का मेला सज गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इफ्तिताह किया। फ़ख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मिशेल रोशन करने के बाद जवेलिन भी थ्रो की। इफ्तिताही तकरीब में टीमों का मार्च पास, बैंड्स ने जानदार परफॉर्मेंस से जोश बढ़ाया। तकरीब में लेजर लाइट शो और मौसीकी का तड़का, आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। इवेंट में 11,000 से ज्यादा एथलीट शरीक हैं। नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान आर्मी के नाम लेफ्टिनेंट मिसबा ने 50 मीटर पर वन राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा।
कराची में आए चंदरी रोड के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाम बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 18 साल मुर्तजा और 17 साल अली के नाम से हुई। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। और मोहब्बत, अमन और भाईचारा, ये है सिंध सकाफत। आज सिंध सकाफत का दिन मनाया जाएगा। सिंध के गवर्नर हाउस पे रंगारंग तकरीब, हर तरफ सिंध सकाफत के रंग बिखर गए। सिंध के फनकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरा को झूमने पर मजबूर कर दिया।